बलूचिस्तान के लिबरेशन आर्मी वालों ने हमले किए हैं पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, और उस पर पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने एज यूजुअल कहा कि इन सब के ताने बाने भारत और अफ़गानिस्तान से मिले हुए हैं। अफ़गानिस्तान में अब तालिबान की हुकूमत है, देखने में तो इनकी अपनी ही हुकूमत लगती है। भारत से बलोच लिबरेशन वालों का हमेशा से ये गिला रहा है कि भाई आप तो हमारा साथ ही नहीं देते, बात कर देते हैं और साथ नहीं देते। तो आफ्टर ऑल ये ताने बाने फिर कहाँ मिले हुए हैं? इन सब पे बातचीत होगी आज मेजर गौरव आर्या जी के साथ, जो बहुत ही जानी पहचानी हस्ती हैं। उनका फ़ैन क्लब मिलियंस और बिलियंस का दुनिया भर में फैला हुआ है। इसके अलावा जो उनका चाणक्य फोरम है, आप उसकी वेबसाइट पे जाइए, उसके ऐप्स डाउनलोड कीजिए। मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं मेजर गौरव आर्या जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का, थैंक यू वेरी मच। ये बताइए कि पाकिस्तान ने तो एज यूजुअल कह दिया कि भाई बलोच लिबरेशन वालों के जो ताने बाने हैं वो भारत से और अफ़गानिस्तान से मिले हैं। तो सर, अफ़गानिस्तान में तो ये क्लेम करते हैं अब इनके अपने ही भाई आ गए हैं, और भारत के बारे में बलोच ये कहते हैं कि भाई ठीक है, भारत हमारे लिए हमदर्दी की बात करता है लेकिन हमारे किसी काम नहीं आता। आप कैसे देखते हैं इन एलिगेशंस को और सूरत हाल को? सर, मुझे तो पता नहीं है इसके बारे में। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब पहले अटैक होते थे तो ये कहते थे कि भारत के कॉन्सुलेट्स हैं वहां पे, भारत का एम्बेसी है, भारत पैसे भेजता है। चलिए, एक लॉजिक के हद तक बात समझ में आती है कि अगर भारत ऐसा करना चाहे तो ये रास्ता इख्तियार कर सकता है, रास्ता ले सकता है। ये लॉजिक के हद तक बात समझ में आती है। अब भारत को निकले हुए भी टाइम हो गया सर, 6 महीने होने को आ रहे हैं अभी। अब भारत किस तरीके से कर रहा है? बैंकिंग सिस्टम है नहीं सर। अफगानिस्तान कैसे जाएगा भारत? अब क्या तरीका है जिससे जा सकता है? तो पाकिस्तान से जाएगा, कोई बैग पकड़ के जाएगा ना सर। अगर देखिए, अफगानिस्तान से ताने बाने जुड़े हैं, और अगर हमें बलोचों को बाय द वे अगर इंडिया कहती है पैसा देना है तो कैसे देगा सर? बैंकिंग सेक्टर तो काम कर नहीं रहा, पाकिस्तान के अंदर आप भेज नहीं सकते क्योंकि वो उनके नजर में आ जाएगा। क्योंकि हम ऐसे जब पैसे भेजेंगे, अगर इंडिया पैसे भेजेगा तो $100-200 तो भेजेगा नहीं सर, फिर तो करोड़ों डॉलर के हिसाब से पैसा जाएगा। अगर इंडिया की यही मंशा है, इंडिया की यही नियत है टेररिज्म फंड करने की, तो सर ये लोग कह देते हैं, फिर ये सब्सटैंशिएट नहीं करते सर। ये ना ऐसी उड़ी उड़ी बात कर देते हैं। इंडिया ने करा होगा, इंडिया ने, मतलब ये इंडिया ने, इसके ताने बाने इंडिया के साथ मिले। 24 घंटे नहीं हुए सर उस अटैक को, 24 घंटे नहीं हुए, शेख रशीद को पता लग गया कि उसके ताने बाने इंडिया से जुड़े हैं। अगर कोई पाकिस्तानी मीडिया अगर इतना करप्ट नहीं होता, और अगर कोई उससे जर्नलिस्ट ये पूछ लेता कि सर कैसे, सिर्फ एक लफ्ज कि सर कैसे, आपको कैसे पता कि इंडिया से ताने बाने जुड़े हैं? जरा हमारे सामने सबूत दीजिए। इंडिया, अगर कोई इंडिया में जर्नलिस्ट हो और सामने कोई बोले कि पाकिस्तान से ताने बाने जुड़े हैं, सर ही हैज टू गिव रेफरेंस, ही हैज टू से कि हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है। जैसे कह रहे हैं कि हमने सुना है, तो सबके सामने। ये तो पाकिस्तान अगर ये कह रहा है कि इंडिया का ताना बाना जुड़ा हुआ है सबके साथ और इंडिया फंड कर रहा है बलोच टेररिस्ट को, तो उनको, मैं तो बार बार यही कहता हूं सर, मैंने पाकिस्तानी दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करा है, हाथ जोड़ के मेरी हम्बल अपील है कि आप इस्लामाबाद के बीच में सारे के सारे एम्बेसीज के लोगों को बुलाइए, सारे एम्बेसीज को बुलाइए सर, जितने भी 100-125 एम्बेसीज पाकिस्तान में हैं, और सबको एक बुलाइए सर बड़ी सी जगह में, और उनको प्रूफ दीजिए क्या, और इंडिया को आप एक्सपोज करें कि इंडिया दहशतगर्दी अगर फैला रहा है बलूचिस्तान में तो दे शुड एक्सपोज। ये कभी नहीं करेंगे। ये सिर्फ ये जो डायलॉग बाजी है ना सर शेख रशीद की या आईएसपीआर की, ये पाकिस्तानी कौम तक महदूद है, क्योंकि वहां पे आपको प्रूफ नहीं देना पड़ता। पाकिस्तानी मीडिया में कैसे डिस्कशन होते थे सब कि अब देखिए बलोच लिबरेशन आर्मी ने अटैक करा, जाहिर सी बात है कि इंडिया उनको सपोर्ट कर, मतलब कहानी खत्म हो गई। जाहिर सी बात है कि इंडिया उनको सपोर्ट करता है। इसमें ग्रिड रेफरेंस की बात नहीं हुई, इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग की बात नहीं हुई, इसमें सैटेलाइट इमेजेस की बात नहीं हुई। जाहिर सी बात है कि इंडिया सपोर्ट करता है, और जाहिर सी बात प्रूफ है, क्योंकि पब्लिक ने उतना ही प्रूफ मांगना है कि किसी वर्दी पहन के बड़े आदमी ने या कोई बड़ा जो उनका वजीर है उसने बोल दिया कि सब इंडिया के साथ ताने बाने जुड़े हैं, बस इंडिया के साथ ताने बाने जुड़े। पीपल, अगर ये किसी और मुल्क में ऐसी बात करें सर शेख रशीद, तो वहां की जो पढ़ी लिखी कौम है पूछे कि शेख साहब आप किस तरीके से कह रहे हैं कि इंडिया के साथ ताने बाने जुड़े, जरा सबूत तो दीजिए। अफगानिस्तान के ताने बाने जुड़े, अफगानिस्तान में इनके सगे भाई नहीं बैठे? आप अगर अफगानिस्तान के अंदर से इनके ताने बाने जुड़े हैं बलोचों के, तो आप सीधा तालिबान को एक मैसेज क्यों नहीं देते
क्यों नहीं देते तालिबान को मैसेज कि आपके लिए हम दुनिया भर में भीख भी मांग रहे हैं, आप सबको हम कह रहे हैं कि आपको रिकॉग्नाइज करें, आज के बाद हम ये नहीं करेंगे? क्या है पाकिस्तान में हिम्मत? पाकिस्तान कभी नहीं करेगा। और आपको पता है सर क्यों नहीं करेगा? ये इसलिए नहीं कि पाकिस्तान तालिबान से डरता है, बात वो नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान को पता है कि उसका सिर्फ एक सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान का, जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, और वो ये है कि पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता है। इसके अलावा पाकिस्तान की दुनिया के स्टेज में कोई अहमियत नहीं है। अगर आप अफगानिस्तान की जगह एक बहुत बड़ा दरिया रख देना वहां पे सर, आप सोचें अफगानिस्तान है ही नहीं वहां पे, आप मान के चलें, आप फर्ज कीजिए कि अफगानिस्तान है ही नहीं, कौन कौन आ रहा है सर पाकिस्तान का के लिए? तो पाकिस्तान इज एंगेजिंग द तालिबान बिकॉज उनका सिग्निफिकेंस ये है कि हम राहदारी दे सकते हैं, इसके अलावा कौन पूछ रहा है सर? तो ये सब ठीक है, इंडिया से ताने बाने जुड़े हैं, अफगानिस्तान से जुड़े हैं, ये शेख साहब तो शर्लक होम्स के अब्बू जान है ना सर, ये शर्लक होम्स को भी टाइम लग जाता था, शेख साहब फट से निकाल लेते हैं कहां से ताने बाने जुड़े हैं। देखिए, पाकिस्तान तो यही कह रहा है कि जी दहशतगर्दी है, और उसके साथ साथ हम बलोच लिबरेशन वालों की या डिफरेंट जो बलोच ग्रुप हैं जैसे मजीद ब्रिगेड है या इस तरह के जो ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारी लिबरेशन की फाइट है और हमारा स्ट्रगल है, हमारे लोगों को मारा जा रहा है। उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि बलोच मासूम नौजवानों को कितना मारा जा रहा है, लापता किया जा रहा है, ये सब अपनी जगह पे रियलिटी है। मगर हमने गुज़िश्ता कुछ सालों में मेरे साहब ये भी देखा कि चाइनीज़ जो ग्वादर में हैं उन पर भी काफ़ी हमले हुए, कराची में हमले हुए, ये सब कुछ, चूँकि बलोच नहीं चाहते कि चाइनीज़ वहाँ पर बैठें। इमरान खान पाकिस्तान से चीन गए हैं, वहाँ पे ओलंपिक हो रहे हैं, और चीन से भी पाकिस्तान को कोई ज़्यादा घास नहीं डाली जाती। चीन का भी पाकिस्तान से गिला होता है कि बलूचिस्तान में हमारे शहरियों को, हमारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता। तो इमरान खान आपको क्या लगता है, क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? चाइना से क्या उन्हें कोई पैसा मिल पाएगा, या बलूचिस्तान में जो कुछ चीनियों पर होता है हमलों की सूरत में, वो कोई एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे? सर इसका कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं एक्चुअली, और ये चाइनीज को भी पता है। इमरान खान तो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मीडिया वहां पे पैसे लेने गए हैं सर, और उन्होंने लपेटते लपेटते सर कजाकिस्तान को भी लपेट दिया, जिसके खुद सर अलमाटी में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो उसकी कैपिटल है, वहां पे गैस के प्राइसेस बढ़ गए तो उनसे भी उन्होंने मांग लिए। फिर चलते चलते रशिया बीच में लपेट लिया। सो इमरान खान इज, जिसको हम फौज में कहते हैं ना सर, ही इज एन एरिया वेपन सर। वो राइफल नहीं है सर, वो आर्टिलरी शेल है। जब वो फटता है तो 10-15 को लेके फटता है, तो उसने चाइना को लेके फटा सर, और फिर साथ में रूस को भी लपेट लिया, कजाकिस्तान को भी। अब तजाकिस्तान वगैरह ये सब भी छोटे मोटे सब बीच में आएंगे सर इनके, कि भैया तुम्हारे पास कितने, अच्छा कितने, अच्छा $1 बिलियन, सर 1 बिलियन नहीं है, 10 मिलियन ही है, चल तू मिलियन ही देते चाहे जितने हैं। वो कैसे ना गांव मोहल्ले वाली लड़ाई। अब सर ये देखिए कि मैं आपको बताता हूँ इसमें इशू क्या है। बलोचों की बहुत ज्यादा इश्यूज हैं जो शायद पाकिस्तान नहीं समझता सर। ये सिर्फ सुई गैस का नहीं है, ये सिर्फ ग्वादर का मामला नहीं है सर। मैं कई बलोचों से बात करी है, और खुल के नहीं बोलते लेकिन प्राइवेटली बात बोलते हैं, जो कि फॉरेन कंट्रीज में से, लंदन में, जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में है सर। दे बिलीव देमसेल्व्स टू बी ए सुपीरियर सिविलाइजेशन सर, है ना सर? दे बिलीव देमसेल्व्स टू बी ए सुपीरियर सिविलाइजेशन। और कहावत भी है सर कि वो क्या कहते हैं कि बलोच फॉर 10,000 years, मुस्लिम फॉर 1400 years एंड पाकिस्तानी फॉर 75 years। तो अब आप बलोच का माइंडसेट सर, मेहरानगढ़ सिविलाइजेशन 10,000 साल पुराना है। इट प्रीडेट्स द इंडस वैली सिविलाइजेशन सर। ठीक है, लोग कहते हैं कि बलोचों को, आप बलोचों को क्यों नहीं, अरे वो बलोच 10,000 साल पुराना सिविलाइजेशन है, हम उनको क्या समझाएंगे और वो क्या समझेंगे हमसे? सो दे हैव दैट सेंस ऑफ सिविलाइजेशन व्हिच पाकिस्तान डज नॉट हैव, क्योंकि पाकिस्तान एक नया कॉन्स्ट्रक्ट है, और बाकी सिंध भी पुराना है सर, लेकिन पंजाब में इतना कुछ है नहीं मामला ज्यादा। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि सर जो वसाइल की चोरी है वो उनका मामला है। तीसरी चीज वो कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट कंट्री थे, जिन्ना साहब ने फौजें भेज के हमारे ऊपर इलीगली कैप्चर कर रखा है। तो ये सब स्टोरीज हैं सर, ये सब फैक्चुअल चीजें हैं जो बलोचों के दिमाग में है। अब देखिए ना सर, चाइना को कि वो जाके क्या स्टोरी सुनानी है। 2 डिवीजन उन्होंने खड़े कर दिए सिक्योरिटी के, आपको पता ही है सर। 2 डिवीजन खड़े कर दिए, लगभग 20,000 लोग सर, लगभग मोटा मोटी 20,000 लोग स्पेशल पाकिस्तान आर्मी का एक सिक्योरिटी डिवीजन खड़ा कर दिया। वो सिक्योरिटी डिवीजन क्या कर रहा है सर, क्या कर रहा है? ठीक है,
मैं ये जानना चाहता हूं, ये सारे पाकिस्तानी शोएब अख्तर जैसे बड़े क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर, टीवी स्क्रीन पर ये कहते हैं कि आईएसआई नंबर 1 एजेंसी है सर, वर्ल्ड की इंटेलिजेंस एजेंसी। वो कहते हैं पाकिस्तान नंबर 1 आर्मी है। पता नहीं, जैसे कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट होती है ना सर, ये मिस वर्ल्ड बन गई, ये मिस यूनिवर्स बन गई, ऐसी कोई कंपटीशन हुई होगी फौजों में जिसमें, या इंटेलिजेंस एजेंसीज की जिसमें आईएसआई कोई फर्स्ट आ गई होगी, इस टाइप का सब पाकिस्तानी बोलते हैं। तो अगर आपकी एजेंसी नंबर 1 है तो ये हमले क्यों नहीं रोक पा रही? क्यों कामयाब नहीं है ये कि जब कभी खैबर पख्तूनख्वा में कुछ होता है? ये तो नंबर 1 है सर। इसके आगे, आईएसआई के आगे क्या सीआईए है सर, क्या रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, क्या रॉ, क्या मोसाद, कुछ भी नहीं, सब पानी भरते हैं सर। ये नंबर 1 है। अगर ये तो नंबर 1 है तो फिर ये रोक क्यों नहीं पा रही है? इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? तो कुछ नहीं सर, ये सब ओलंपिक में खेल चलेंगे। खान साहब कुछ और खेल खेलने गए हैं वहां पे सर। खान साहब को 2 चीजें करनी है। पहले तो खान साहब ने सर, जब खान साहब इख्तिदार में आए, उन्होंने रज के सीपैक को गालियां दी। इट्स ऑन रिकॉर्ड सर, आपको पता है। उन्होंने रज के गालियां दी सीपैक को कि किस टर्म्स एंड कंडीशंस में है, चोरी है, हम लोग फंस गए, ये कर गए, वो कर गए, बहुत बुरा हुआ, ये दुनिया भर के। इट्स ऑन रिकॉर्ड सर। उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर से मैं नाम बोल रहा हूं, उन्होंने भी काफी कि हम सब रीवर्क करेंगे चाइना के साथ। ठीक हो गया। ये इन्होंने पहले ये काफी ड्रामा करा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, सीपैक को, जो सीपैक को गाली दे रहे हैं, अब वो चाह रहे हैं सीपैक दोबारा शुरू हो जाए। प्रॉब्लम सीपैक की वो नहीं है सर। प्रॉब्लम सीपैक की वो नहीं है जो पाकिस्तानी समझ रहा है, जो आम पाकिस्तानी समझ रहा है। आम पाकिस्तानी समझ रहा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की ये प्रॉब्लम है कि वहां पे दहशतगर्दी है, जिसकी वजह से सीपैक आगे नहीं बढ़ रहा है। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम सर। द रियल प्रॉब्लम इज दैट पाकिस्तान में देयर इज नो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की कमी है। $60 अरब कम पैसे नहीं होते सर। भारत के लिए भी 60 अरब बहुत ज्यादा है, अमेरिका के लिए भी बहुत ज्यादा है, चीन के लिए भी बहुत ज्यादा है। $60 अरब चीन ने डाले, कितना रिटर्न मिला चीन को? कितने पाकिस्तानियों को नौकरी मिली? कितनी दूध और शहद की नदियां वहां पे बहीं? जरा हमें मत बताइए, पाकिस्तानियों को बता दीजिए ना। हम तो अलग हैं, हमारा तो कोई वो नहीं है, लेकिन इसमें स्टेक्स नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी को बता दीजिए। द रीजन इज दैट टुडे चाइना रियलाइजेस दैट ये जो असेट है, ये डेड एसेट है सर। इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। पाकिस्तान इतना बड़ा मार्केट नहीं है जहां से $60 अरब आप डालेंगे तो कुछ वहां से निकलेगा। वहां से कुछ निकलने वाला नहीं है सर पाकिस्तान से। टेररिज्म, यस, इट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। पर अगर कोई ये बोले कि सीपैक इसलिए रुक गया क्योंकि टेररिज्म थी, राइट, तो ऐसी बात नहीं है। कल अगर टेररिज्म रुक जाएगी ना सर, सीपैक के आधे पैसे तो ये लोग खा गए सर। ठीक है, इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी जो भी पावर में रही हैं, मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, ठीक है सर, मैं सिर्फ नून लीग की बात नहीं कर रहा, मैं तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं सबके सब ने निपटाया है पाकिस्तान को। सबके सब डकैत हैं, चोरियां करी हैं, सब लोग बाहर चले गए। इमरान खान के नाक के नीचे चोरी होती है सर। ये सादिक और अमीन बैठा हुआ है। यू आर अवेयर सर व्हाट इज हैपनिंग, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो ये सब चीजें हैं सर जो चल रही हैं। अब इनको कोई बाहर वाला फैक्टर चाहिए ब्लेम करने का। सीपैक इतना अच्छा है कि ये ऐसा बोलते, सीपैक ऐसा है कमाल का कि देख के अमेरिका जल रहा है, इंडिया को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूं सर, सीपैक में जो $60 अरब डाले हैं, ये 15 साल में डलने हैं ना सर पूरे। ये 15 साल का प्रोग्राम है सीपैक का ना, 15 ईयर्स का, 60 अरब सर। इंडिया में सर 8 महीने में करीब 80 से लेकर 90 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो गया। यानी कि सर अगर आप टोटल लें, इंडिया में दुगना इन्वेस्टमेंट होता है जो पाकिस्तान में चाइना ने 15 साल में करा है ना, इंडिया में एक साल में उससे दुगना इन्वेस्टमेंट होता है। अब इंडिया जल गई, यहूदी जल गए, अमरीकी जल गए, सब जलते हैं इनसे। अब माइंडसेट है सर इसमें। आप और मैं कुछ समझा थोड़ा ना सकते हैं इनको। मेरे साहब, आपने माइंडसेट की बात की तो आपके और मेरे इल्म में है कि पिछले दिनों ही इमरान खान ने बहुत सीख पा होके कौम से खिताब करते हुए कहा कि मुझे अगर इक़्तिदार से निकाला गया तो मैं बहुत ख़तरनाक साबित होऊंगा। इस पे बहुत सारी बातें आप भी कर चुके हैं, मैं भी कर चुका हूं, लेकिन इस पे हम थोड़ी सी और जोड़ते हैं कि अब जो उनका चाइना का दौरा है, जिसमें वो क्या कहेंगे कि उनको तो बाहर निकालने को एस्टेब्लिशमेंट फिर रही है, दूसरी तरफ आप जो कह रहे हैं कि जो रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल है ही नहीं, तो चाइनीज़ को कैसे कन्विंस कर सकते हैं
आपके ख्याल में कोई चांस है? सर बात यह है कि जब तक ये अपनी कौम का खून नहीं निचोड़ेंगे, चाइनीज का पैसा वापस नहीं कर सकते। और कौम, मैं बता रहा हूं, कौम सड़क पे आ जाएगी, हथियार उठा लेगी सर। सड़क पे आने की नहज पे खड़ी हुई है पाकिस्तानी कौम। ठीक है सर, इन्होंने जो डील साइन करी है, ये जो डील इन्होंने साइन करी है सर, जो पाकिस्तान ने सीपैक की डील साइन करी है, क्या कौम को एक भी डील दिखाई है सर इन्होंने? एक भी डील। हमने जो S-400 मिसाइल ली थी, जबकि वो डिफेंस का मामला है सर, हमने S-400 जो सिस्टम लिया है, कितने सिस्टम लिए हैं, उसमें कितनी बैटरीज हैं, एक बैटरी का क्या कॉस्ट है, वो कब तक आएगी, हमने कितना एडवांस दिया है, रुपए में पेमेंट करिए, डॉलर में पेमेंट करिए। यू कैन गो टू द इंटरनेट सर, आपको हर एक चीज मिल जाएगी, हर एक चीज मिलेगी आपको। हमने अगर राफेल खरीदा है तो हमने कितने का खरीदा है, क्या है। अगर जापान बुलेट ट्रेन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है तो कितने परसेंटेज पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्या है। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इन इंडिया इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है, यहां पे सर पाकिस्तानी और खासतौर से इमरान खान डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो सर। इतना बड़ा आदमी है सर, उम्र के लिहाज से बड़ा है, ओहदे के लिहाज से बड़ा है, प्रधानमंत्री है एक देश का सर, एक आजाद मुल्क का प्रधानमंत्री है, छोटी बात नहीं है सर, इट्स अ बिग थिंग। बट इमरान खान में मैच्योरिटी नहीं आई सर, वो बच्चों वाला दिमाग है, और उसको ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच में, सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, ईगो दुनिया भर की है। ईगो उसकी गांव की चौधरी वाली है, सेल्फ रिस्पेक्ट जीरो है सर। पूरी कौम को उसने फट्टे पे लिटा दिया। अब मैं आपको एक बात बताता हूं सर, छोटी सी चीज है। आप कहते हैं कैसे कन्विंस करेगा चाइना को, कैसे कन्विंस करेगा सर चाइना को। चाइना, अगर आपने चाइना को यह बोला है कि हम आपको 10% रिटर्न देंगे, है ना, तो फिर आप देना पड़ेगा ना आपको 10% रिटर्न चाइना को। आपने साइन करे हैं वो कागज सर, जानबूझ के साइन करें। फिर इसी, अब देखिए मैं एक और बात बताता हूं, ये जो लोन लेते हैं सर, फॉर एग्जाम्पल, ये सुकूक बॉन्ड की बात नहीं कर रहा सर, जो उन्होंने 8% पे जो चूना लगाया ना पब्लिक को, ये छोड़ दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, ये कितने पे लोन लेते हैं सर। ये चाइना से भी $3 अरब ले रहे हैं। कितने पे ले रहे हैं सर? ये कजाकिस्तान से कितने पे ले रहे हैं, रूस से कितने पे ले रहे हैं, IMF से कितने पे ले रहे हैं? जरा बताएं तो कि इतने फीसद सूद पे हमने लिया है। और पाकिस्तानी कौम के सामने खिताब करते हुए इमरान खान बताएं कि बच्चों देखो ऐसा है कि लोन मैंने लिया है, पर तुमको और तुम्हारे बच्चों को चुकाना है, और उनके बच्चों और उनके बच्चों को चुकाना है लोन। लेकिन मैं तो उसके बाद अगर मैं इक़्तिदार में नहीं रहा, मैं चला जाऊंगा पाकिस्तान से बाहर या कहीं भी चला जाऊंगा। आम आदमी को लोन वापस देना है। जरा एक बार तो बताएं सर, एक लोन के बारे में कि जी कौम को खिताब करके, प्रधानमंत्री हैं सर, कौम का जो लाइक अ फादर फिगर टू द नेशन सर, फादर फिगर टू 25 करोड़ पाकिस्तानी, बोला ना कि बच्चों मैंने इतना लोन लिया है और आपको इतना वापस करना है, आपके ऊपर इतना बोझ है। बोझ कैसे है? आपके बिजली के दाम इतने बढ़ेंगे, आपके पेट्रोल के दाम इतने बढ़ेंगे, लेकिन जो आपके कमाने की जो कैपेबिलिटी है, या जो कमाने का आपका वो, मुझे नहीं पता आप उसको क्या बोलते हैं सर उर्दू में, लेकिन आपकी जो अर्निंग की कैपेसिटी है वो आपकी कम हो जाएगी। अगर तो देखिए सर, रेट बढ़ रहे हैं चीजों के, ठीक है, रेट ऊपर जा रहे हैं चीजों के, लेकिन पाकिस्तानी कौम के कमाने की कैपेबिलिटी भी साथ ही साथ बढ़ रही है, तो फिर महंगाई पिंच नहीं करती, लोग परेशान नहीं होते। जो बंदा 20,000 कमा रहा है, अगर वो 40,000 कमाएगा ना, तो पेट्रोल अगर 10 रुपए बढ़ जाए वो चीखेगा नहीं, क्योंकि उसकी वो 10 रुपए करने की कैपेबिलिटी बन गई है। लेकिन इन्होंने क्या करा है कि जो 20,000 कमा रहा था आज 10,000 कमा रहा है, और पेट्रोल 100 से कर दिया 200। वो तो बेचारा वो साइकिल पे चलने लगा, उसने मोटरसाइकिल पार्क कर दी, ही कैन नॉट अफोर्ड टू टेक हिज मोटरसाइकिल आउट। तो ये बात है, ये क्या समझा लेंगे चीनियों को। सर चीनी सर पुराने शातिर हैं सर, चीनी बहुत शाणे हैं, वो हल्के बिजनेसमैन नहीं है, उनको सब पता है, वो पैसे दे देंगे, दे विल गिव द मनी, और फिर जमीन का टुकड़ा एक पाकिस्तान का ले लेंगे सर। पाकिस्तान हैज नथिंग टू मॉर्गेज सर एक्सेप्ट ए सोवरेनिटी, और पाकिस्तान हर मुल्क से जिससे पैसा लेगा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी को गिरवी रखेगा, तब जाके उसको पैसे मिलेंगे। इमरान खान इस नहज पे ले आया पूरी कौम को। मेरे साहब, आपने कहा कि चाइनीज़ पाकिस्तान को लोन भी दे सकते हैं, दे देंगे, मगर वो किसी न किसी ज़मीन के टुकड़े को गिरवी रख लेंगे। पहले वो कश्मीर का जो एक हिस्सा था वो पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया था, वो पाकिस्तान का था ही नहीं, तो वो उन्होंने गिफ्ट कर दिया।
अब वो बलूचिस्तान पे ही नज़रें रखे हुए हैं, ग्वादर की पोर्ट, और लेकिन बलोच डटे हुए हैं अपने राइट्स के लिए। तो फिर पाकिस्तान के लिए ज़मीन का टुकड़ा देने का भी कौन सा रहा? क्या एयरपोर्ट अपने दे देंगे चाइना को? क्या देंगे, क्या कुछ दे सकते हैं? सर ये इन्होंने जैसे F9 का पार्क गिरवी रख दिया सर इस्लामाबाद में, ये कराची वराची के एयरपोर्ट इन्होंने गिरवी रख रखे हैं। कुछ और करेंगे सर, बिन कासिम पोर्ट गिरवी रखेंगे। जमीन तो है ही ना, स्टेट के पास जमीन तो होती है सर। जमीन गिरवी रखेंगे। जो काराकोरम हाईवे है वो पूरा एरिया जो स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है वो रखेंगे गिरवी सर, है ना सर। ये अपना पूरा जितना भी जो एक्सेस आ रहा है सर ऊपर से, ये आपका आप ये समझ लीजिए कि पूरा ये जो टच करता है ऊपर तजाकिस्तान का एरिया और चीन का एरिया, अफगानिस्तान का, दैट इंटायर एरिया सर, उसके नीचे वाला चाइना के लिए बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है सर। तो ये जो भी देंगे सर, मुझे नहीं पता क्या देंगे। हो सकता है कि कराची पोर्ट दे दें, हो सकता है कि कोई एक एयरपोर्ट हो वो दे दें, कुछ भी दे सकते हैं सर। ये दे कैन गिव एनीथिंग, इनमें क्या है, पैसे चाहिए। आप देखिए ना, अब आपने सुना होगा कि पाकिस्तानी आर्मी ने ये रिक्वेस्ट करा है कि अफसरों को 50% डिस्काउंट दिया जाए बिजली के बिल में। आई डोंट नो इफ यू हर्ड और नॉट सर, कि 50% डिस्काउंट। जीएचक्यू रावलपिंडी ने बोला है कि फौजी अफसर हैं, आर्मी अफसर, वो अपना बिल नहीं पे कर पा रहे, उनको 50% बिजली के बिल पे डिस्काउंट दिया जाए। ये पहली बार मैंने सुना है सर एक फौज को ऐसा बोलते हुए, एंड दिस इज शॉकिंग, बट दिस आर द स्टेट ऑफ अफेयर सर। और हु इज रिस्पॉन्सिबल? इमरान खान इज रिस्पॉन्सिबल सर। इमरान खान, वो फौज के पास इनको देने के लिए पैसे नहीं है सर। अगर ये इनको अगले 6-8 महीने लोन नहीं मिला ना सर, ये लोग जंग की बात करते हैं, जिहाद की बात करते हैं सर, दे डू नॉट हैव द मनी, दे डू नॉट हैव द कैश टू मोबिलाइज 2 ब्रिगेड सर। ये 2 ब्रिगेड मोबिलाइज नहीं कर सकते, इनके पास पैसे नहीं है सर। और बात कर रहे हैं श्रीलंका को हेल्प करने की पैसे से। तो देखिए, बात ये है कि हम जो बलूचिस्तान का मसला है उसकी तरफ ज़रा लौटते हैं। अभी ये जो हमले हुए हैं बलूचिस्तान में, मजीद ब्रिगेड ने उसका क्लेम लिया है, तो इस पे पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के सरकारी इदारे कह रहे हैं कि 7 फौजी मारे गए, मगर जो सोशल मीडिया पे शोर है वो तो कोई 100 के करीब लोग बता रहे हैं। तो ये जो स्टैट्स हैं, इनका जो इतना ज्यादा घपला है, ये आपको कैसे दिखता है? ताहिर साहब, मैं तो आपको बताऊं, मैं बलोचों पे ज्यादा विश्वास करूंगा। मैं बता, पाकिस्तानी फौज पे इट्स नॉट अ ट्रस्टवर्दी आर्मी सर। इस आर्मी ने कारगिल में अपने बंदे छोड़ दिए थे। वीडियोस अवेलेबल हैं सर, यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, जिसमें बाद में हमने इनके बंदों को दफनाया, वहां पे नमाज जनाजा हमने पढ़ी, क्योंकि हमारी आर्मी में बड़े सारे मुस्लिम ट्रूप्स हैं और जाहिर सी बात है मौलवीज भी उनके साथ चलते हैं। जैसे पंडित जी चलते हैं हिंदुओं के लिए, ग्रंथी साहब चलते हैं सिखों के लिए, पादरी साहब चलते हैं क्रिश्चियंस के लिए। हमारी फौज में तो सभी हैं सर, सारे धर्मों के हैं, और वो लामा भी चलते हैं सर, बुद्धिस्ट भी हमारी फौज में। तो सबके सब धर्म के साथ। तो हमारे जो मौलवी थे उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ा है सर पाकिस्तानी सोल्जर्स के लिए। तो जो फौज सर अपने खुद के बंदों को मना कर दे, ये तो थे ही नहीं वहां पे, ये तो हमारे हैं ही नहीं, दीज पीपल आर नॉट आवर्स। तो उस फौज का क्या कैरेक्टर है सर? ये तो झूठ बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा सर 100 मरे 200 मरे, मुझे नहीं पता कितने मरे, राइट, बट आई वुड रादर बिलीव द बलोच देन बिलीव पाकिस्तान आर्मी, बिकॉज पाकिस्तानी आर्मी का जो माजी है उसमें सिर्फ झूठ है सर, उसमें सिर्फ झूठ है। अब इतना बड़ा झूठ सर, इंडिया हमला कर देगा, 370-35 से हट गया है, इंडिया हमला कर देगा हमारे ऊपर, लिहाजा आप मुझे 3 साल का एक्सटेंशन दे दीजिए। अब आप समझ रहे हैं ताहिर साहब मैं क्या कह रहा हूं? इतना बड़ा झूठ। क्या इंडिया ने हमला कर दिया? इंडिया क्यों हमला करेगा सर? हम लोगों के धंधे खुले हैं सर, दुकानें खुली हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपने मुल्क को बढ़ा रहे हैं। हमारे पास और कोई काम नहीं है पाकिस्तान पे हमला करने के अलावा। मतलब हम लोग बिल्कुल ही सर इतने फारिग लोग नहीं है सर। वी आर अ सक्सेसफुल कंट्री, वी आर अ वेरी सक्सेसफुल कंट्री। बस इनको क्या, इंडिया फायदा हो जाता है ना इंडिया से सर। इंडिया हमला कर देगा, इंडिया निगल जाएगा, इंडिया कश्मीर में अटैक कर देगा, इंडिया सबको खा जाएगा, लिहाजा तुम मुझे 3 साल का एक्सटेंशन दे दो, क्योंकि मैं ही हूं जो कौम का एक मसीहा हूं, मैं ही कौम को। ये कमर जावेद बाजवा साहब ने चूरन खिला दिया। इमरान खान ने बोला हाँ, क्योंकि इमरान खान को पावर में लेकर आए थे, दोनों के बीच में साठगांठ हुई, वो 3 साल के लिए चीफ बन गए। दैट्स इट सर। इंडिया ने कोई हमला नहीं करा, ना इंडिया ने 75 साल में इंडिया ने एक बार हमला नहीं करा इनके ऊपर। तो इस सारी सूरत हाल में मैं बलूचिस्तान के हवाले से 1-2 बातें और आपसे जानना चाहूँगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली सरकार के दौरान कहा था कि अगर पाकिस्तान की इंटरफेरेंस
जम्मू कश्मीर में बनना हुई तो हम भी बलूचिस्तान में बलोचों का साथ दे सकते हैं। उसके बाद एक ऐसा परसेप्शन बना पाकिस्तान में कि बलूचिस्तान में जो कुछ भी होता है जो स्टेट के ख़िलाफ़ हो, तो पाकिस्तान की आम जनता भी यही समझती है कि ये सब भारत का किया धरा है। अभी फिर जहाँ से हमने बात शुरू की थी, अभी ये जो फिर अभी रिसेंट हुए हैं वहाँ पे धमाके, तो फट से 24 घंटे भी नहीं गुजरे, पाकिस्तान के मिनिस्टर शेख रशीद ने कह दिया कि भारत पीछे है। तो भारत पीछे है या नहीं है ये अपनी जगह पे बहस है, मगर भारत क्या वाकई ही बलोच जो हैं उनकी मदद नहीं करना चाहता? क्या आपको नजर आता है? सर इसमें दो जवाब है सर। भारत की नॉन लैंड पॉलिसी रही है जब से भारत बना है। भारत ऐसे कभी किसी को सपोर्ट भारत ने नहीं करा। एक बार भारत ने सपोर्ट करा था सर मुक्ति बाहिनी को, ठीक है सर, मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट करा था, मुक्ति बाहिनी को पैदा करा था, ट्रेन करा था, पैसे दिए थे, हथियारों से ट्रेनिंग दी थी। और जब मोदी जी ने बोला ढाका में जाके कि हमने मुक्ति बाहिनी बनाई थी, तो पाकिस्तानी बोल देखा पकड़े गए, मोदी के मुंह से निकल गया। निकल नहीं गया तो हमारी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ने लिखने का रिवाज कम है ना सर पाकिस्तान में। तो हर चीज को सोचते हैं कि देखो साजिश पकड़ी गई, साजिश नहीं है, हम तो खुला बोलते हैं मुक्ति बाहिनी हमने पैदा करी थी, हमने सिर्फ हथियार दिए थे मुक्ति बाहिनी को, लेकिन ट्रिगर तो मुक्ति बाहिनी ने खुद ही दबाया था सर पाकिस्तानी फौज के जुल्म के खिलाफ। खैर वो अलग बहस है। जहां तक ये बात है सर कि इनको क्या लगता है सर कि अगर इंडिया को सपोर्ट करना है, बलोच फ्रीडम फाइटर्स को अगर भारत सपोर्ट करेगा, तो क्या पहले प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोलेंगे उसके बाद सपोर्ट करेंगे? ये तो खुफिया काम होते हैं सर, ये तो खुफिया काम होते हैं। प्रधानमंत्री ने सिर्फ ये बोला था कि मेरे साथ बलूचिस्तान के और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग टच में हैं, और वो कहते हैं कि बहुत परेशान है, मेरे टच में है वो। उन्होंने, मैंने भी स्पीच सुनी थी, ही सेड कि दे आर इन टच विद मी एंड दे से दैट दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। कहीं मोदी जी ने ये थोड़ा ना बोला है कि मैं वहां पे पैसे भेज रहा हूं, मैं फौजें भेज रहा हूं, मैं हथियार भेज रहा हूं। ही सेड नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अच्छा, दूसरी ये चीज है कि अगर इनको ये लगता है कि इंडिया में इतना पावर है कि पाकिस्तान को हिला के रख दे सिर्फ एक फोन कॉल पे, तो फिर मुझे लगता है डर अच्छा है सर। ये डर, इस वहम को हमें दूर नहीं करना चाहिए, इस भरम को दूर नहीं करना चाहिए, ये बने रहने दीजिए। अच्छा है सर, लेट इट बी। इफ दे आर अफ्रेड ऑफ इंडिया, लेट देम बी अफ्रेड। सर देखिए, मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान अगर कश्मीर में टेररिज्म सपोर्ट करता है, जो कि करता है, पाकिस्तान हैज गॉट नथिंग टू लूज। आप देखिए ना, पाकिस्तान के पास कुछ है थोड़ा ना हारने के लिए। इकोनॉमी बैठी हुई है, डिप्लोमेसी बैठी हुई है सर, इंटरनेशनल रेपुटेशन बैठी हुई है, जेबें खाली हैं सर, माहौल डिप्रेशन का है। पाकिस्तान के पास तो कुछ है ही नहीं हारने के लिए। अब आप समझिए सर, इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन बनने जा रही है, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है इन अ फ्यू इयर्स। हम लोग सेमीकंडक्टर्स के लिए हम लोग $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट सीख कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम इतने $1 बिलियन लगाएंगे, दुनिया भर में इंडियन छा रखे हैं। क्या हम इन सब चीजों को, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, क्या हम इन सब चीजों को खतरे में डालेंगे कुछ करोड़ डॉलर भेज के, वहां पे कुछ हथियार भेज के कि तुम पाकिस्तान को तंग करो जाके? वी हैव सो मच टू लूज सर। आप ये देखिए ना, भारत के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, पाकिस्तान के पास खोने के लिए थोड़ा ना कुछ। अगर कोई पाकिस्तान को कहेगा कि तुम टेररिस्ट हो, यू आर अ टेररिस्ट स्टेट, तो पाकिस्तान के लिए नई बात नहीं है ये। पाकिस्तान को तो हर रोज कोई ना कोई टेररिस्ट स्टेट कहता है। लेकिन अगर इंडिया ऐसा कुछ कहता है, इंडिया हैज गॉट टू मच टू लूज सर, तो इसलिए इंडिया ये सब नहीं करता। और आखिरी एक और चीज आपकी इजाजत हो तो बता दूं सर, देखिए ना सर, पाकिस्तानी बड़े गमगीन है कि भारत ने ये कर दिया, भारत ने सपोर्ट कर दिया। 1 मिनट के लिए सर, हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं मैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत के तौर पे मैं बोल रहा हूं। चलिए मैं कह रहा हूं कि इंडिया ने, मान के चलिए, सपोर्ट कर दिया बलूचिस्तान में, ठीक है, मानिए कि सपोर्ट कर दिया, झूठा ही सही मान लीजिए, सपोर्ट कर दिया इंडिया ने। इसमें रोना क्यों है पाकिस्तानियों को सर? पाकिस्तानी रो क्यों नहीं है फिर? ठीक है, आप एक बात बताइए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब खुद करते हैं तो ठीक है, और अगर कोट अनकोट दूसरा कराए तो सर मैं बता रहा हूं, ये मैं कहना नहीं चाहता पूरी कौम इज नॉट टू ब्लेम सर, कौम तो कभी मासूमी होती है कौम सर, बट एक माहौल पाकिस्तान में ऐसा बन गया है कि ये 12 बजे गाजी बनते हैं सर, 12 बजे गाजी बनेंगे, 1 बजे ये विक्टिम बन जाएंगे सर, 12 बजे मुजाहिदीन बनेंगे, 1 बजे ये बेचारे मासूम बन जाएंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे। ये मुझे समझ में नहीं आता सर, इतनी गिरगिट जैसा रंग बदलना सर, कि
एक समय पे घोड़े पे कश्मीर फतेह कर देंगे, घोड़े पे जाके हम कश्मीर में हम सब परचम लहराएंगे, बिल्कुल टॉप पे होंगे। एक धमाका हुआ बलूचिस्तान में, अरे इंडिया ने मार दिया, इंडिया ने मार दिया। अरे अगर मैं एकेडमिकली स्पीकिंग ये बोलूं, अगर मैं एकेडमिकली स्पीकिंग ये बोलूं सर, नॉट दैट कि मैं कुछ कह रहा हूं, पर अगर मैं एकेडमिकली स्पीकिंग ये बोलूं कि अगर कश्मीर में 1 होगा तो बलूचिस्तान में 10 होगा, फिर ये कहेंगे देखो मेजर उल्टी बातें कर रहा है, गलत बात कर रहा है, टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। वी डोंट सपोर्ट टेररिज्म, वी डोंट सपोर्ट, नो इंडियन सपोर्ट्स किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल सर, वेदर इन पाकिस्तान, वेदर इन एनी अदर कंट्री, वी डोंट सपोर्ट। लेकिन ये जो जुल्म कर रहे हैं ना सर बलोचों के ऊपर, बलोचों को ना इंडिया की जरूरत है ना किसी की जरूरत है सर, वो खुद ही अपना हिसाब कर लेंगे इनसे। मैं साहब, आपने अभी कहा कि भारत के पास ऑफ कोर्स लूज़ करने को बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए कि भारत तरक्कियों की जो है राहें अपनाए हुए है और इंटरनेशनल स्टेक होल्डर है। तो पाकिस्तान में जो हमेशा से इंस्टेबिलिटी रहती है और ख़ास तौर पर जो अब हो गई है, इकनॉमिक क्रंच है, इमरान खान ने जिस तरह की तकरीर पिछले दिनों की, यहाँ तक कहा कि भाई मैं बड़ा ही ख़तरनाक साबित हूँ अपनी ही कौम के लिए अगर मुझे बाहर निकाला, तो भारत को कितना ख़तरा है पाकिस्तान की इस जो मतलब गैर मुतवाज़न या डिस्टेबिलिटी की जो सिचुएशन है, इससे कितना ख़तरा हो सकता है? सर एक ज़माने में भारत के अंदर एक थॉट प्रोसेस था सर, एक ज़माने में था कि स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज फेवर, और पाकिस्तान जितना स्टेबल हो तो उतना भारत के लिए अच्छा है। एक ज़माने में थिंकिंग थी, लेकिन वो थिंकिंग चेंज हो गई सर। और आज की तारीख में सर थिंकिंग तो ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता सर पाकिस्तान से, हमारे लिए कोई खतरा वतरा नहीं है। पाकिस्तान तैरे डूबे, हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता सर। वी हैव मेंटली लर्न टू एग्जिस्ट विदाउट पाकिस्तान, एंड आई वॉन्ट पाकिस्तान, एंड आई वुड वॉन्ट एवरी पाकिस्तानी टू लर्न टू एग्जिस्ट विदाउट इंडिया सर। हमें आपको जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है, आपको हमारी जरूरत नहीं है, बस लेट अस एग्री टू डिसएग्री। आप अपनी जगह रहो, हम अपनी जगह रहते हैं, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, ना हम चाहते हैं आपको हमसे कोई मतलब हो। वी आर वो गाना नहीं है सर, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं, वो दैट इज द बेस्ट थिंग सर। क्योंकि ये देखिए ना सर, आप ताहिर साहब आप एक बात बताइए, ये बात क्या हो गई है? ठीक है कि हम भारत से पीस चाहते हैं, ठीक है, फिर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को गालियां देंगे, ठीक है, फिर आप इंडिया की पॉलिटिकल सोसाइटी को गाली देंगे, फिर आप बोलेंगे भारत से पीस चाहिए। ये 2 मुंही जबान क्यों ये एक बात बोले ना, अगर भारत से अमन चाहिए, शांति चाहिए, तो आप जो लश्कर और जैश के लोग हैं, आप इंडिया को हैंड ओवर करिए, आप दाऊद इब्राहिम को हैंड ओवर करिए, यहाँ आप कश्मीर का मामला हमारे साथ सॉल्व करिए, और जितने भी लोग वहां पे हैं जो अक्यूज्ड ऑफ टेरर इन इंडिया, आप इंडिया को हैंड ओवर करिए, और आप ये सबके सामने अग्री कर लीजिए कि साहब जो भी हमने करा, माजी में करा, हम ये टेररिज्म नहीं करेंगे। और इंडिया को यहां तक एक्सेप्टेबल है सर, यहां तक एक्सेप्टेबल है ये कश्मीर 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 करते रहें, इनको जहां कर रहे हैं। देखिए बात ये होगी ना सर, मैं कुछ नहीं कह रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बलूचिस्तान, तो आई डोंट वांट एनीबॉडी टू रीड बिटवीन द लाइंस जो मैं कह रहा हूं। लेकिन सच बात यह है ताहिर साहब कि एवरी एक्शन हैज गॉट एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर इनको लगता है, अगर पाकिस्तानी स्टेट को ये लगता है कि ये कश्मीर में कुछ करेंगे और इसका रिपरकशन नहीं होगा, तो ये अहमकों की जन्नत में जी रहे हैं, इसका 10 गुना ज्यादा रिपरकशन होगा। और ये आज जो पाकिस्तानी जिस स्टेट में है सर, इसका बहुत बड़ा हाथ कश्मीर का है सर। जो पाकिस्तान जिस फाइनेंशियल मेस में है सर, इसका अगर आप ट्रेस करेंगे सर, कहीं ना कहीं आपको कश्मीर से ताने बाने मिलेंगे। दिस इज पाकिस्तान पनिशमेंट, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह ना, ये उसी नारे के चक्कर में अब ये जा रहे हैं सर, चीन से, कजाकिस्तान से, रूस से भीख मांगने उसी का। और कश्मीर करो, और 10 साल कश्मीर करो तो बिल्कुल 4 हिस्से ही हो जाएंगे सर। तो ये ज्यादा कश्मीर करेंगे तो दिस इज बिकॉज ऑफ कश्मीर ओनली, दिस जिहादी माइंडसेट, दिस हेट्रेड फॉर इंडिया। और ये इसी की वजह से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है सर, इसी की वजह से इनकी इकोनॉमी डूबी हुई है। इन्होंने दुनिया के सर पे पिस्तौल लगा रखी थी ना, इन्होंने दुनिया के सर पे पिस्तौल लगा रखी थी, हम डिसाइड करेंगे कौन अफगानिस्तान जाएगा, हम डिसाइड, ईरान के ऊपर तो सैंक्शंस थे, तो पाकिस्तान डिसाइड करता था कि कौन जाएगा, हम इंडिया को नहीं अलाउ करेंगे। इंडिया ने बोला ठीक है तुम नहीं अलाउ करोगे, तुम कहाँ के चौधरी भाई, हम खुद चले जाएंगे, पहुंच गया इंडिया अफगानिस्तान। अब आज की तारीख में आप स्ट्रीट ऑफ काबुल में जाइए सर, कंधार की सड़कों पर जाइए, और आप एक आम जो अफगान है, आम अफगान सर, वो फिर पश्तून हो, वो फिर ताजिक हो, वो फिर बलोच हो, वो फिर हजारा हो, वो किसी भी कास्ट कम्युनिटी का हो, वहां पे किसी भी ट्राइबल एफिलिएशन का हो, आप उससे पूछिए
कि आप किसको अच्छा मानते हैं, हिंदुस्तान या पाकिस्तान को, आप उसके सामने, वो आपको इंडिया बोलेगा, क्योंकि द अफगान स्ट्रीट इज अगेंस्ट द पाकिस्तानीज। शदीद नफरत है सर वहां पे, क्योंकि हरकतें इनकी ऐसी हैं सर, इनकी हरकतें ऐसी हैं और इनको रियलाइजेशन नहीं है कि इनकी हरकतें ऐसी हैं। भाई साहब, आपने कहा कि जितना भी लॉस है पाकिस्तान का या जो भी डायलेमास है वो कश्मीर से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप इस एंगल को भी देखते हैं कि जो कश्मीर के कॉज के नाम पर इन्होंने बिलियंस और बिलियंस डॉलर फौज पर खर्च किए, वो भी तो एक बहुत बड़ा इनका एक लॉस का रीज़न है। बिल्कुल साहब, मैं कह रहा हूं ना, एंड में कश्मीर के ही चलते करे ना इन्होंने क्या करा देखिए आप, इनको लगता है कि ये कारगिल में आए, ये कश्मीर के चलते आए ना, क्योंकि उस समय सियाचिन वाज पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट। 1999 में सियाचिन ग्लेशियर जो कि लद्दाख का हिस्सा है, दैट वाज पार्ट ऑफ JNK स्टेट। जम्मू कश्मीर लद्दाख एक स्टेट था ना सर, अब तो अलग हो गया, लद्दाख पहले तो एक था। ये आए थे कश्मीर के चक्कर में, ये आए थे सियाचिन को आइसोलेट करने के चक्कर में, और ये आए थे और अपने काम करने वहां पे। अब इनको लगता है कि जो पाकिस्तान के 527 हमारे भाई जो वीरगति को प्राप्त हुए, जो शहीद हो गए, इनको लगता है कि अरे आप माजी की बात मत करिए, आप माजी की बात मत करिए, आप पहले की बात मत करिए। हर पाकिस्तानी यही कहता है, अरे पहले क्यों चले जाते हैं आप, वो तो 20 साल कितने हो गए उसको कारगिल को। नहीं, बात 20 साल 30 साल की नहीं है सर। वी डोंट फॉरगिव, वी डोंट फॉरगेट सर। पाकिस्तान ने देखिए कहीं ना कहीं सर इसका कोई ना कोई तो ऐसी डायरी होगी सर जहां पे इनकी जुर्म की फहरिस्त होगी सर, कोई ना कोई तो ऐसी डायरी होगी किसी ना किसी के पास, और हिंदुस्तान के पास है सर। वी हैव नो इंटेंशन ऑफ मिलिटरीली अटैकिंग पाकिस्तान। इमरान खान है ना सर, हमारी अग्नि मिसाइल वहां पे काम कर रहा है, हमें क्या जरूरत है अटैक करने की। वी डोंट नीड टू अटैक पाकिस्तान सर। पाकिस्तान खुद अब ये लोन लेगा, ये और मैं कह रहा हूं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं इनको 5 बिलियन का लोन फटाफट मिल जाए, ठीक है सर। जितना भारत, ये कहते हैं ना रॉ ने नुकसान कर दिया, जितना रॉ इनका नुकसान सपने में नहीं कर सकती सर अपने। अगर रॉ के पास सर $1 ट्रिलियन का बजट हो, तब रॉ इतना नुकसान नहीं कर सकती जितना इमरान खान ने पूरी कौम का कर दिया है। तब भारत की सरकार, इंडिया की एजेंसीज, इंडिया की फौज इतना नुकसान नहीं कर सकती जो इमरान खान ने अपने खुद के मुल्क का कर दिया। उसने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। आप ये कहते हैं कि आपसे मेरी मुराद सर पाकिस्तानी स्टेट से, मैं आपकी बात है, मैं पाकिस्तानी स्टेट की बात कर रहा हूं। ये कहते हैं कि इंडिया ने बलोचों को पैसा दे दिया और बलोच से अटैक करवा दिया, ठीक है। चलिए सर, ये जो लोन लेते हैं बाहर जाके, वो भी इंडिया की साजिश है। वो जो इन्होंने CPEC के मुआहदे साइन करे हैं सर, इतने भयानक, इतने खतरनाक, और इतने ज्यादा खतरनाक कि इनके बीच में डील हुई है कि आप किसी तीसरे को नहीं। सर ये कैसी शादी है कि आप बता ही नहीं सकते कि इसमें शौहर कौन है, बीवी कौन है, इसमें डर कैसा? भाई आपने साइन करा है चाइना के साथ, अगर आपने कोई डील साइन करी है तो सबको बता दीजिए हमारी डील साइन। इंडिया तो बता देता है, अमेरिका बता देता है, फ्रांस बता देता है, सब कुछ बता देता है, बट पाकिस्तान और चाइना नहीं बताते, क्योंकि उसमें चोरी इतनी है सर कि जिस दिन पता लगेगा पाकिस्तानी कौम सड़कों पे आएगी, बोलेगी बावले ये क्या कर दिया तूने, ये कहां फंसा दिया तुमने, अभी कौन पैसा वापस देगा। तो एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, जो पाकिस्तान में करप्शन है सर, है ना सर ताहिर साहब, पाकिस्तान में जो करप्शन है वो भी इंडिया की साजिश है। जो इन्होंने लोन ले रखा है वो भी इंडिया की साजिश है, ठीक है। ये जलीलो ख्वार होके आते हैं हर जगह, वो भी इंडिया की साजिश है, सब इंडिया की साजिश है, ठीक है। फिर आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा चलो इंडिया ने कोई बात नहीं, जब इंडिया इतनी बड़ी बड़ी साजिशें कर रहा है तो PLA को अगर पैसा दे दिया तो क्या बुरा कर दिया, बाकी भी तो साजिशें इंडिया की हैं, है ना। बल्कि ये तो उल्टा कहते हैं मेजर साहब कि जो हमें लोन नहीं मिलता वो इंडिया की साजिश है। सर अब क्या करें, इंडिया की कहां साजिश है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया सर। इनको एक्चुअली क्या, मैं आपको बताता हूं, मैंने मैं देखता रहता हूं सर, आई ऑब्जर्व इनके खर्चे और इनकी कमाई में जमीन आसमान का फर्क है सर। हम लोग अकाउंटिंग के टर्म्स होते हैं सर कि मतलब जो जैसे बैलेंस शीट होती है सर, मैंने तो बिजनेस रन कर चुका है, आई वाज द CEO ऑफ अ कंपनी सर, वंस अपॉन अ टाइम, मीडिया मैन से पहले मैं कंपनी का CEO था सर। तो ये बैलेंस शीट है, P&L है, EBITDA है, ये सब हमारा डेली का काम हुआ करता था सर। एक्सेल शीट पे कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, हर समय कहते थे कि अपने खर्चे कंट्रोल में रखो। पाकिस्तानी जो है सर वो इतना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और इतनी आदत है पैसा खर्च करने की, क्योंकि अमेरिका से पैसा आ रहा था सर, कंटेनर भर के डॉलर आ रहे थे ना सर,
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बड़ा अच्छा सा, सर आपको भी बात 2 मिनट में हमारे व्यूअर्स को समझ में आ जाएगी। आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डर हैं, जो बॉडी बिल्डिंग छोड़ देते हैं ना, उनका बाद में बड़े मोटे से हो जाते हैं, फूल जाते हैं बॉडी बिल्डर। वो क्या होता है कि जब तक वो बॉडी बिल्ड कर रहे होते हैं तो एक किस्म की डाइट होती है, वो डाइट खाते हैं, फिर वो बॉडी बिल्ड करते हैं तो वो बर्न हो जाता है और दे पुट ऑन मास, दे पुट ऑन मसल। पर वो क्या है कि जब बॉडी बिल्डिंग छोड़ देते हैं ना, वो डाइट नहीं छोड़ते, डाइट वही रखते हैं, तो फिर उससे मोटापा आ जाता है। पाकिस्तान के साथ यही है। पाकिस्तान ने जो पैसा आना बंद हो गया सर, उनका पैसा आना बंद हो गया, लेकिन खर्चे उनके उतरे वही हैं सर। उन्होंने अपने खर्चे कम नहीं करे पाकिस्तानियों ने। ये छोटी छोटी चीजें सर, अपनी प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसें बेच दी, गाड़ियां बेच दी, ये क्या है सर? इससे क्या है? कुछ करोड़ रुपए वहां पे, यहाँ पे अरबों का लोन ले रहे हैं, अरबों डॉलर का लोन रहे हैं, और कुछ करोड़ रुपए का व्हाइट वॉश दिखा रहे हैं पब्लिक को। तो यही चीज है सर, सबसे बड़ी बात है सर। ये अभी भी मैं बता रहा हूं, अभी भी पेट पे पत्थर बांध रहे हैं। इंडिया ने करा है सर ये। हम एक बार IMF के प्रोग्राम में गए थे अर्ली 90s में, इंडिया ने करा है, पेट पे पत्थर बांधा है सर। हमारे पास कुछ नहीं था। रूस ने जो हथियार दिया ना सर, इनमें से कई ऐसे हथियार हैं जो उन्होंने रुपीज में हमें दे दिए, क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं था सर, हमारा सोना गिरवी रह गया था। लेकिन एक बार हुआ और इस पूरी कौम ने सोच लिया सर कि ये जो बेइज्जती हुई है ना, ये आने वाली 7 नस्लों को या उनके भी आगे, जब तक हिंदुस्तान रहेगा, ये बेइज्जती कभी नहीं सहेंगे किसी गोरे के सामने। किसी गोरे के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे और अपने पैरों पर खड़े होंगे, चाहे हम भूखे सो जाएं आज, लेकिन हमारे बच्चे कल भूखे नहीं सोएंगे। ये कर लिया ना सर एक बार, हमने ठीक कर दिया सर, ठोक पीट के जैसा भी था हमने ठीक कर दिया। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में लोन आ रहा है जी, आन दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, सब दे दो। नॉट रियलाइजिंग दैट दिस इज लाइक अ क्रेडिट कार्ड सर। आपको पेमेंट वापस करनी पड़ेगी उसकी, आपको पैसे वापस देने हैं, और फिर आप दूसरे क्रेडिट कार्ड से पहले क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करोगे। फिर आपके पास 5 क्रेडिट कार्ड हो जाएंगे, फिर आप उनमें खर्चे घुमाओगे। दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। वही कर रहे हैं, पाकिस्तान वही कर रहा है। बहुत शुक्रिया मेयर साहब, बहुत आपने खरी खरी बातें की और हमारे व्यूअर्स को जानकारी दी। बहुत सारे जो जियो पॉलिटिक्स के वहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में बहुत बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे आप मेजर गौरव वारिया साहब की। आप इनके चाणक्य फोरम की वेबसाइट पे जाइए, ऐप्स डाउनलोड कीजिए और इसी तरह के जो कैंडिड एनालिसिस हैं वो आपको इनके थिंक टैंक में नज़र आएंगे। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया मेरे साथ और मेजर गौरव वारिया जी के साथ देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी चैनल पे आप जब डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं।